कला साधकों को नमस्कार प्रणाम। और इस कवि कला और कलाकार कल्याण कोष के जितने भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं, सभी सम्मानित सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप साहित्य और संगीत दोनों के लिए एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रतिभाएं हैं लेकिन उनको मंच मिलना ये बहुत जरूरी है। और सम्मानित जितेंद्र शिवरे जी और दामोदर बिरमाल साहब और जितने भी आयोजक मंडल हैं, आप सब को मां शारदे बहुत ऐसे ही आगे कार्यक्रम करने के लिए नव प्रेरणा देती रहें। क्योंकि प्रतियोगिता पूर्व में भी बोला है कि प्रतियोगिता में हार जीत होती है और ये नियम ही है प्रतियोगिता का, लेकिन इसको कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक बड़ी प्रतियोगिता में मैं मुंबई गया था और पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी, पिनाज मसानी जी और रेखा भारद्वाज जी उसके मुख्य निर्णायक थे। और उस प्रतियोगिता में मैंने इतना अच्छा गाया था लेकिन मेरा नंबर नहीं लगा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ। होता भी है कि इतनी मेहनत करके मुंबई जाना और वहां पर जाके आपका नंबर नहीं लगना। क्योंकि मैं गजल गाता हूं और आकाशवाणी भोपाल का ग्रेडेड गजल सिंगर हूं, तो वहां गजल प्रतियोगिता थी। चूंकि तो मुझे जब खाना खा रहे तो पद्मश्री अनूप जलोटा जी हमारे साथ ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरा भाव पहचाना और बोला कि महेश जी रो क्यों रहे हैं आप? उन्होंने कहा सर नहीं रो रहा हूं। कोई आंसू नहीं, फिर क्यों बोल रहे? कि नहीं कि आपका दिल रो रहा है। तो नहीं सर, आपने बोल दिया, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बोल दीजिए कि क्या कारण है। मैंने बोला सर, जब मेरी प्रस्तुति हुई तो तालियां मेरी सबसे ज्यादा बजी थी इस पूरे ऑडिटोरियम में। जब मेरी प्रस्तुति हो रही थी तालियां मुझे बहुत मिली थी, लेकिन उसका मुझे दुख है कि पता नहीं क्यों मेरा नंबर नहीं लगा। तो उन्होंने एक बात बोली कि इधर आइए, और वो बात हर संगीत का जो भी साधक है उसको मान लेना चाहिए। एक कहावत है, वो कहावत उन्होंने मुझसे बोला था, राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। बहुत ही गहरी बात कह दी उन्होंने चंद शब्दों में। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। और उनका मीनिंग भी बताया उन्होंने कि हमारे घर में डेली सब्जी बनती है, रोटी बनती है, खाना बनता है, रोज हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी सब्जी बन जाती है रसोई से। उन्होंने बताया कि सारा परिवार सब लोग कह उठते हैं कि आज तो मजा आ गया सब्जी में, क्या खाना बना है। जबकि बनाने वाली भी वही है, सारा सामान भी वही है जो पहले खाते आए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है कि सब लोग कहते थे कि वाह आज तो मजा आ गया खाने में। तो ये जो है ना रसोई, ये भी कभी कभी ऐसी बन जाती है कि सब लोग वाह बोल देते हैं। पागड़ी, हम मालवा के हैं, तो पागड़ी भी आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग जो आज ही पागड़ी बांधते हैं, पहले से ही चला रहा है राजस्थान में और मालवा में। तो वो पागड़ी जो बनाने का तरीका है, कभी कभी इतना अच्छी पगड़ी बन जाती, रोज पागड़ी बांधता है वो व्यक्ति, लेकिन कभी कभी जो कभी नहीं जानता है पगड़ी, आज तो दादा क्या लग रहे हैं आप, वो रोज बांधते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि वो पागड़ी इतनी सुंदर बन जाती है, उसकी जो बनावट है बांधते समय, कि मजा आ जाता है। हर कोई कह देता है कि भाई आज तुम क्या पागड़ी बनी। तो एक पागड़ी, एक रसोई और एक राग यानी संगीत, वही गीत आप सैकड़ों शोज में, कॉम्पिटिशन्स में गाते हैं, लेकिन कभी कभी वही गीत, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी मां सरस्वती की कृपा भी होती है, वह गीत इतना प्रभाव छोड़ जाता है, आप दूसरे दिन इतना बड़ा शो करके आ रहे हैं, वहां उस गीत का कोई महत्व नहीं। मेरे साथ भी होता है। गजल बिल्कुल सिंपल सी गजल, चुपके रात दिन, कई बार गाली होगी, लेकिन कभी किसी तारीफ नहीं। लेकिन कभी कभी वही गजल, पता नहीं मां सरस्वती बरात जाती है, 10 लोग 50 लोग एक साथ कह देंगे आज तो इस गजल में मजा आ गया। तो वो प्रभाव जो है वो मंच पर, जो माँ का प्रभाव कह लीजिए, संगीत का प्रभाव कह लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो ऊर्जा है उसका प्रभाव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। निश्चित रूप से वही होता है कंपटीशन में भी कि माँ की कृपा किसी पे हो जाती है, निर्णायक के रूप में या जो भी ऑडियंस है उनके रूप में, वो बहुत ही ज्यादा उनको कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है उनकी आवाज, उनकी प्रस्तुति। तो वही आज हुआ है। तो बाकी जिनका नंबर ना आए, मतलब जो आज फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हो, वो ऐसा ना समझे कि हम मतलब गा नहीं रहे और हमें अच्छा गाना नहीं आता। आप इन सबसे भी अच्छा गाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वही वाला मामला, कि कभी कभी वाला मामला है, वो आज वो गीत आपका उतना अच्छा नहीं रह पाया हो, इस कारण से आज आपका शायद नंबर ना लगा। तो बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। आदरणीय।